आज मैंने बनाया बच्चों को बेहद पसंद आने वाला केक। ये केक ना बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये चॉकलेटी भी रहता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और जैसे ही मैंने बनाया मेरे बेटे ने इसे खाया और इसकी इतनी तारीफ़ की कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। और इसे बनाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे टाइगर बिस्किट लिया है और ये पूरे 2 पैकेट है और ये मैंने बड़े वाला पैकेट लिया है। आप चाहो तो छोटे वाले पैकेट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे वाले पैकेट ले रहे हो, जैसे 5 रुपए में मिलता है, तो आपको 4 से 5 पैकेट में लग जाएंगे। लेकिन मैंने 2 बड़े साइज़ के पैकेट लिए थे, तो इन 2 पैकेट से ही इस केक को बना के तैयार किया है, क्योंकि चॉकलेटी केक ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके लिए ना हमें चॉकलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोको पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, और ये बन के तैयार हो जाता है। इसे हम बनाने वाले हैं घर के ही बर्तन में। तो इस तरह सा गहरा सा कोई भी बर्तन आपके पास हो छोटे साइज का, तो आप उसे इस्तेमाल करके उसमें केक बना सकते हैं। और इसे अच्छे से आपको ग्रीस कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है ग्रीस। और जब ये ग्रीस हो जाए ना कटोरा, तो क्या करिएगा, आप चाहो तो बटर पेपर लगा लो या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैदा या आटा डालकर इसको अच्छे से कोट कर दो। इसके पहले भी मैंने इस तरह से बनाया है केक और इसके कारण ना ये चिपकता भी नहीं है, आसानी से निकल आता है। अगर बटर पेपर लगाना चाहो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन तैयार कर लिया है केक को पकाने के लिए। अब मिक्सी के जार में आपको डालनी है 2 चम्मच चीनी। इससे ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, बिस्किट भी मीठा होता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। और इसमें क्या है कि दूध पड़ता है ना, तो इसलिए हमने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी ना डालिएगा, 2 चम्मच पर्याप्त है। और बस इस तरह से बिस्किट को तोड़ के आपको डाल देना है। और इस मेथड से जब आप केक बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जब हम एक साथ बिस्किट दूध पीस के बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। और इस तरीके से जब पीस के इस तरह से पाउडर बना के अगर आप केक बनाते हो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरह से बिस्किट के इसमें थोड़े से टुकड़े रह जाते हैं कई बार पीसने के बाद भी। तो क्या करेंगे, इसे छन्नी से छान लेंगे, बढ़िया तरीके से इसे छान कर तैयार करेंगे। अगर इसमें बहुत ज़्यादा बिस्किट के टुकड़े हैं तो आप क्या करिएगा, मिक्सी के जार में एक बार फिर इसे डालिएगा और इसे पीस लीजिएगा। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा इसमें टुकड़े रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसे छान लिया है। जब छान के आप इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा केक आपका बन के तैयार होगा। और देखें इस तरह से ये पाउडर बन गया है। इसी से आज हमारा कटोरा भर कर केक बनने वाला है, सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट से। और इतना ज़्यादा ये जालीदार क्रीमी सा बन के तैयार होता है ना, तो बाकी केक भूल जाओगे जब बनाओगे ये बिस्किट का चॉकलेटी केक। और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने डाला है इसमें आधे कप दूध। आप थोड़ा दूध को ध्यान से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ तो मुझे पता था कि इसमें आधे कप पर्याप्त दूध लग जाएगा। देखें आधे कप दूध में ही हमारा बैटर बन चुका है। अब हमें इससे ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालने की ज़रूरत है। बैटर को हमें थिक ही बनाना है, एकदम पतला नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसमें डाल दीजिएगा आप घी, तेल या फिर बटर, जो भी आपके पास हो। सिर्फ 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैंने तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, जिसे पिघला के डाला है। तो आप जो भी चाहो डाल सकते हो। अब आप चाहो तो इसमें इनो डाल सकते हो, इनो से बना सकते हो। इनो से भी बहुत ही अच्छा केक बनता है और कोई सोडा वगैरह का कोई टेस्ट भी नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है। इनो का भी कोई फ्लेवर नहीं आता है। ये केक खाने में बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो यहाँ पे देखें बेकिंग पाउडर लेना है आपको आधे चम्मच और बेकिंग सोडा लेना है 1/4 चम्मच। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से भी केक बना सकते हो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से।
लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज इसे बना के तैयार किया है। और इतना सरल तरीका है कि मेरे बच्चे भी इसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखें, एक पैकेट में 1 चम्मच इनो निकलता है और ये हमें डाल देना है। इसके ऊपर से थोड़ा-सा आपको दूध डाल देना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं, इस तरह से। अब एक बार इसे अच्छे से मिलाना है हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा आपको फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये केक बन के तैयार होगा ना, आप इसे खाएंगे या किसी को खिलाएंगे तो वो इतनी आपकी तारीफ़ करेगा कि इतना अच्छा केक आप घर पर कैसे बना लिए। मार्केट का केक फेल हो जाएगा जब इस चॉकलेटी केक को आप घर पे बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रीम की रेसिपी भी आप सबसे शेयर करूं, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं क्रीम की रेसिपी भी आपको बताऊंगी कि कैसे घर पर इजी तरीके से क्रीम बना सकते हैं। और इस केक को सजाकर आप बहुत ही बड़े केक के लिए तैयार कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बैटर को मैंने डाल दिया है इसमें। अब इस बात का भी ध्यान रखना है, इसे हमें पूरा नहीं भरना है। मैंने देखें आधा भरा है, आधा खाली रहना चाहिए क्योंकि केक फूलता है। और यहाँ पे देखें, मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एक छोटी कटोरी इसके अंदर डाली है, जितनी आ जाए। और ये देखें, रबड़ और सीटी निकालनी है हमें। तो इस तरह से मैंने रबड़ और सीटी भी निकाली है। और फिर मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने 600 पहले रखा, फिर मैंने 400 कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो थोड़ा सा मैंने 5 मिनट के लिए 600 पे पकाया, इंडक्शन पे पकाया, और फिर मैंने 400 पे पकाया। अब इसमें तीली डाल के आपको चेक करना है। तो देखें तीली पे कितना लग रहा है, तो यानी अंदर से ये बिल्कुल नहीं पका है। आपको इसे दोबारा ढक्कन लगा के पकाना है और फिर से इसे चेक करना है, जब तक कि आपकी ये तीली जो है एकदम क्लीन नहीं निकलने लगती। और इस केक को पकाने में मुझे 20 से 25 मिनट आराम से आपको लग जाएंगे। किसी को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट। ये अब आँच के ऊपर होता है, कोई तेज़ आँच में पका रहा है, कोई धीमी आँच में। और जैसे ही ठंडा हुआ, मैंने चाकू के किनारे कट वो किए और इसमें मैंने देखे थोड़ा सा बटर पेपर भी डाल दिया था। तो इस तरह से ये केक देखें बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है, एकदम दानेदार सा है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये दानेदार है। मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ। इतना ज़्यादा देखें कितना सॉफ्ट है और एकदम दानेदार बना है। अब इसे तोड़ेंगे तो देखें एकदम अंदर तक जाली पड़ी है, एकदम परफेक्ट सिका है। और बच्चे बड़े इसे